अभी मैं आप लोगों से जो बात कहने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं ये कहूँगा, ना तो मैं भगवान हूँ ना ही मैं डॉक्टर। मगर जो चीज़ मैंने फ़ेस किया है और जो चीज़ मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, वही मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। क्योंकि अब जो सिचुएशन चालू है, हर कोई पैनिक होता है, टेंशन रहता है उनको कि ऑब्वियसली उनका फैमिली जो होता है बहुत मायने रखता है उनके लिए। जो भी अगर बीमार होता है घर में, तो हमें बहुत टेंशन होता है कि क्या ये कोरोना है, क्या ये वायरल फीवर या कुछ और है। इन सब चीज़ों को लेकर हम एकदम टेंस रहते हैं और इसी कारण स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस से फिर लोगों के दिमाग में गलत ख्यालात आते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इन केस अगर आपके घर पे कोई बीमार है, तो हमें जानना है कि कोरोना सच में है या नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स है जो मैंने देखे हैं जो कोरोना पेशेंट में होते हैं। पहला जो होता है वो आपका फ़ीवर आना जाना हो गया। सेकंड जो होता है वो कफ़ खांसी जो होती है वो होता है। फिर उसके बाद आपके थ्रोट में पेन होगा, थ्रोट में आपको पानी पीने में थोड़ा दिक्कत होगा, खाने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा पेन होगा। फिर जो फोर्थ है, आपका जो टेस्ट है मुँह का वो चले जाएगा। अगर आप कुछ भी खाते हो तो आपको एकदम टेस्टलेस लगेगा। भले आप आपका मनपसंद खाना खा लो, जो आपकी इच्छा हो वो खा लो, फिर भी आपको एकदम टेस्टलेस लगेगा। पाँचवा जो है वो है पानी। अगर आप पीते हो तो पानी पीने पे भी आपको एकदम कड़वाहट महसूस होगी, क्योंकि जब भी आप पानी इंटेक करोगे तो आपको जो पानी जब पीते हो तो एकदम ऐसा लगेगा कि मतलब अच्छा पानी पी रहे हो, फिर भी एकदम ख़राब लगेगा, भले वो वार्म वाटर हो या कोल्ड वाटर हो। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मायने रखती है। फिर धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ते जाता है, तो आपका जो फ़ीवर है वो आना जाना लगा हुआ रहता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअल में है क्या। तो हम टाइम देते हैं उसे, तो जितना हम टाइम देते हैं तो उसे उतना मौका मिलता है बढ़ने का। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको खाना बंद नहीं करना है। जब आपका फ़ीवर आता जाता है, जो आपके फेस जब मुंह में जब टेस्ट नहीं रहता है, तो हम खाने का जो इंटेक है वो कम कर देते हैं। जो भी इंसान जो फूडी होता है, इनकेस अगर कोई इंसान फूडी है या खाना खाना बहुत पसंद है उसको खाना, तो वो इंसान भी एक टाइम पे वो बंद कर देगा खाने के लिए। और लास्ट जो है वो है आपको सांस चढ़ना। अगर आप कुछ भी छोटा मोटा काम कर दो तो आपको एकदम सांस फूलने लगेगा। भले आप कोई भी एज के हो, आप मेरे एज के हो या आपकी एज 30-40 से ऊपर है, एज मैटर नहीं करता है, बट ये सब चीज़ें ज़रूर होती है। क्योंकि जब आप इनकेस आप सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहते हो, आप स्टेप्स चढ़ रहे हो, फिर जैसे ही आप स्टेप्स चढ़ते जाओगे तो आपका सांस फूलने लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके अंडर ही आती है, सिम्टम्स के अंडर ही आती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहना है, फिर आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहना है, आई मीन स्टमक। तो आपको पेट भर खाना खाना है और अच्छी चीज़ें सोचना है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी कोई दवा तो है नहीं। इसकी दवा यही है कि आपको दिमाग से एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है, और आपका खाना जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। भले आपका मन हो या नहीं हो, आपको भले ही उल्टी आती होगी खाना खाने से, बट आपको इंटेक ज़रूर करना है। अगर ये चीज़ कैसी है कि अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो हमारे अंदर जो वायरस है वो फाइट करेगा और अपनी जगह बना लेगा। तो इससे क्या होगा कि अब जो हमारा हक है हमारे बॉडी पे, हमारा हक नहीं रह गया, उनका हो जाएगा। तो इसी तरह हमें खाना खाने से फ़ाइट करना है, क्योंकि हम खाना खाएंगे हमारे जो अंदर सेल्स है उनको फ़ाइट करने का मौका मिलेगा, उनको प्रोटीन मिलेगा, तो तब जाके हम ठीक रहेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि खाना खाना बंद नहीं करना है। भले आप जो भी आपका मनपसंद खाना हो वो खाओ, या जो आपको प्रोवाइड कर रहे घर वाले वो खाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं कोई रिच फूड खाओ या ऐसे मतलब एवरेज फूड, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको खाना खाना है दबा कर, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और आपको जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर, वो लेते रहो प्रॉपर टाइम टू टाइम, तो ज़रूर ठीक होगे। और अगर आपको टेस्ट कराना है तो डे 1 से आप खुद को ऑब्ज़र्व करने लग जाओ, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है, क्या मैं खाना ठीक से खा पा रहा हूँ, नहीं खा पा रहा हूँ, इनटेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है बराबर, मैं टेस्ट बराबर हो रहा है, स्मेल बराबर हो रहा है। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे आपसे ये सब चीज़ें ज़रूर पूछेगा। अगर ये सब चीज़ें आपके पास सही है तो आपको वो टेस्ट के लिए मना कर देगा,
अगर ये सब चीज़ें हैं तो तब जाके वो फिर भी वो सोचेंगे कि हाँ मैं हाँ बोलूँ करके, क्योंकि वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि जल्दी से कोई भी डॉक्टर ऐसे अलाउ नहीं करता है कि टेस्ट के लिए हाँ बोले, क्योंकि वो पहले मेडिसिन प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद टेस्ट के लिए बोला जाता है। तो वो एडवाइस करेंगे, अगर डॉक्टर अच्छे हैं तो ज़रूर वो एडवाइस करेंगे। आप उनको बोलो कि मुझे टेस्ट करवाना है फॉर सेफ्टी, तो इसीलिए आप उनको पहले ही बोल के जो है आप टेस्ट करवा सकते हो एडवाइस करके। सो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आपको जो है टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। और अगर आप प्राइवेट में कर रहे हो तो मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी होगा, आप जिससे भी करोगे तो वो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, अगर नेगेटिव है तो वेल एंड गुड, पॉजिटिव है तो आपको कॉल आएगा। अगर बीएमसी से किया है तो आपको कॉल आएगा। अगर आपके पास घर है, आपका खुद का रूम है, वॉशरूम है अंदर, तो होम क्वारंटीन आप हो सकते हो। सो बीएमसी की तरफ से आपके घर पर कुछ लोग आएंगे, सैनिटाइज़ करेंगे और फिर आपको मेडिकेशन जो होता है वो सब दे के जाएंगे और आपको समझा के जाएंगे कि ऐसे ऐसे टाइम पे आपको लेना है, और कोऑर्डिनेट करते रहना है आपको। तो ये हो गया बीएमसी की तरफ से। प्राइवेट में भी ऐसे ही कुछ रूल्स हैं, आपको शायद एडमिट होने बोलेंगे या फिर होम क्वारंटीन हो सकते हो, पॉसिबल है तो होम क्वारंटीन होने के लिए बोलेंगे और मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेट का मुझे इतना नहीं पता है, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से उन लोग घर पर आकर आपको दवाई भी देते हैं और सैनिटाइज पूरा करते हैं। और कांटेक्ट में जब आप रहते हो तो कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है और कितना बेटर हो रहा है या कुछ वर्स्ट हो रहा है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसी तरह जो ये सिचुएशन है वो चल रहा है। तो ये मेन जो चीज़ें थी वो मुझे आप लोगों से बताना था, क्योंकि जो सिचुएशन अब चल रहा है हर कोई टेंस रहता है और समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो मेरा जो पॉइंट था मैंने आप लोगों को समझाया, इसीलिए ताकि लोग अवेयर रहें, क्योंकि हम ज़रूर पैनिक हो जाते हैं। ऑब्वियसली आप यंग हो या आपकी एज ज़्यादा हो वो मैटर नहीं करता, बट हर कोई पैनिक हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है बताना लोगों को कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं। अगर आपको वायरल फीवर है, नो डाउट आप डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ लो। अगर आपको फीवर आ रहा जा रहा है, कफ है, खांसी हो रही है, जो चीज़ मैंने बताई है वो हो ही है, तो थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको डॉक्टर खुद बोलेगा कि आपको टेस्ट करना चाहिए। सो यही मेरा जो मैसेज था आप लोगों तक पहुंचाना था, क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता था। क्योंकि जब कोई कुछ होता है तो उसका जो दर्द है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। और आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो गए तो आपके फैमिली भी पैनिक होगी। सो ज़रूर ठीक हो गए, इसका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई मेडिसिन नहीं है तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। इलाज यहाँ पे, अगर आप यहाँ से सही सोच रहे हो, यहाँ पे सही आपका खाना जा रहा है तो बस हो गया, आपका इलाज हो जाएगा। आपको बस फिट रहना है, खाना पीना बराबर करना है, वैसा है, उसी से आप ठीक हो जाओगे। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। कुछ लोगों के जो सिम्टम्स है वो इतनी क्रिटिकल होते हैं कि उनको एडमिट करना ही पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे कि लाइक फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँगा, मुझे तो ऐसा है नहीं, मेरा रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। सो इसीलिए फिर भी मैं अपने को ही लेके बोलूँगा, क्योंकि जैसा भी मैं एकदम फिट लग रहा हूँ। बट ऐसे भी होता है कि हमारे अंदर है, हमें पता नहीं रहता है। बट वो जो फीवर आना जाना, खांसी हो गया, फिर बॉडी पेन हो गया, ये सब चीज़ें होती है, बट हमें पता भी रहता है, बट हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है, हमें खुद का ध्यान खुद को रखना है। तो जितने भी यंग हैं वो लोग ऐसे सोचते होंगे, बट प्रिकॉशंस लेना ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे भी होता है कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो उनके घर पे कोई बीमार है तो वो घर पर ही रह रहे, ट्रीटमेंट कर रहे खुद के दवाइयों से। सो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। आप दुनिया क्या बोलती है आप वो मत सोचिए, आपकी तबीयत ठीक है, आपका फैमिली आपके लिए सबसे पहले, तो प्लीज़ जाइए डॉक्टर के पास और दवाई लीजिए। क्योंकि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो प्रॉपर चीज़ क्या है क्या नहीं। तो इसलिए मेडिक जो है वो पहले आप लीजिए और आपकी सेहत का जो है वो ख्याल रखिए। नॉट लास्ट बट द लीस्ट मैं यही कहना चाहूँगा, और मैं शुरुआत से जो है क्वारंटीन जब से हुआ तब से शुरुआत से वीडियो में कहते आ रहा हूँ
अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, खाना टाइम टू टाइम खाइए, और जो सिचुएशन चल रहा है उसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो चीज़ होनी है वो होकर रहती है। बस अपना ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। आप हो तो आपके पेरेंट्स सुरक्षित हैं। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या आपको ऐसा कुछ जानना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। जितना मुझे पता है मैं आपको ज़रूर वहाँ बता दूँगा। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड रहना जीत जुगाड़ ब्लॉग के साथ। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अगले वीडियो में भी मैं कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ज़रूर बताऊँगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता और कैसे मैनेज करना चाहिए। तो यही सब चीज़ें से आप लोगों से बात करते रहूँगा, अवेयर करते रहूँगा आप लोगों को। सो टेक केयर, सी यू, बाय, साइनिंग ऑफ।